हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि न्यू मून की एनर्जी उनके ऊपर आज रात क्या असर डालेगी जानने की कोशिश, करंट फीलिंग्स की जानने की कोशिश चल रही है। बेसिकली ये रीडिंग रोज़ होती है, तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि ये खास करके आपके लिए होती है। इनडायरेक्टली सही आपकी हीलिंग हो, मैनिफेस्टेशंस हो, इस उम्मीद से, इसी रिक्वेस्ट से यूनिवर्स से ये रीडिंग क्यों रही हूँ मैं। तो मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, इनडायरेक्टली से जितना हो सके कोशिश है। तो जानने की कोशिश कि उनकी फीलिंग्स क्या है, और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और नहीं आए तब भी मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ ज़्यादा हूँ, इसीलिए तो रोज़ रीडिंग्स हो रही है। तो मैनिफेस्टेशंस कीजिए क्योंकि एनर्जी काफ़ी हैवी चल रही है। स्पेशली आपको ट्रिगर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत बेचैनी हो, बहुत टूटने का एहसास हो, वो वाली एनर्जी फील हो सकती है आज। तो पानी ज़रूर पिए बहुत ज़्यादा, और अपने आप को काफ़ी रिलैक्स रहने की कोशिश किए क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी है। क्योंकि सुबह भी जो रीडिंग की थी उसमें भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो मतलब कर्मा क्लिनजिंग काफ़ी चालू है। तो ये एनर्जीज़ आप पे ऊपर ही असर करेगी। तो बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड हैं, और जब भी फ्लेम जलाऊं तो फ्लेम पे ऊपर पहले कंसंट्रेट कीजिए। हो सके तो आपकी विश मांगिए, शायद फ्लेम्स के थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करी जा सकती है। और अपने पर्सन के ऊपर ध्यान कीजिए अच्छे मेमोरीज के साथ। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी। फ्लेम देखिए आपने, पैशन और फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिज़िकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आपको ड्रीम्स में देखते थे, इमेजिन करते थे, फ़ोटोज़ देखते थे आपकी, लेकिन अभी जैसे न्यू मून की एनर्जीज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और अपने ऊपर से कंट्रोल बहुत छूट रहा है कि दूर से देख के या कंट्रोल रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी जाके मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वो एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, और इनसिक्योर, मतलब जो एक क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल, इनसिक्योर, फियर, हर एक के अपने अपने इमोशंस है। कोई तकलीफ़ में है, कोई गिल्ट में है, तो कोई मतलब फियर, आपको खोने का फियर है। बोला तो होगा कि आगे बढ़ जाओ, मेरे साथ कुछ रखा नहीं है, बट ये मतलब ऐसा होने नहीं देना चाहते। मन में ऐसा नहीं है, बोलने के लिए सब है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके मन की ख्वाहिश तो ऐसी नहीं है कि जाओ आगे बढ़ जाओ। तो कुछ लोगों के केसेस में इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है मन में मिलने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, स्पेशली थर्ड पार्टीज़ के। तो इस वजह से डर के मारे कॉल कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों को इससे लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश बहुत कर सकती है। ये इनका ना अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एक स्नेल जैसी फील हो रही है, स्नेक दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपको सपने में स्नेक दिख रहा हो। स्नेक दो तरीके से इंडिकेट करता है, एक तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव दिखाता है कि आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और
सॉरी पॉजिटिव दिखाता है कि आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और नेगेटिव दिखाता है कि कोई तो है जो आपकी रिलेशन में जहर घुलता है। यहाँ पे अगर प्रोमिनेंट लेटर्स की बात करूँ तो ए है, एल है, वी है, के है, आई है, जे, वाई। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, फिश बन रही है, एक स्कॉर्पियो साइन बन रहा है। इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल जैसे हमें रीडिंग में आ रहा है ना, वैसे ही आ रहा है कि कुछ वक्त से जो रीडिंग आ रही है, जो न्यू मून की एनर्जी है, स्पेशली दिस न्यू मून फेब का बहुत ज़्यादा ठहराव लेके आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब टावर सिचुएशन लेके आएगा कुछ लोगों के केसेस में, खास करके काफ़ी अरसे से जो सिचुएशन अटकी है उनमें ज़रूर आएगा, क्योंकि एनर्जीज ही वैसी है कि कर्मा क्लिनजिंग पार्ट चालू है। ये आपके बगैर नहीं रह पाते, लेकिन अगर नहीं रह पा रहे, आपकी तरफ से अगर झुकाव हो गया ना, तो लिटरली ये फिर वापस मैनिपुलेटिव एनर्जी में जाने की चांसेस हैं, क्योंकि उनको ना आप चाहिए, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम्स है उनसे उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आपकी तरफ से झुकना हो गया तो उनको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपसे मिलने की। मतलब बात करके भी काम नहीं चलेगा वाली फीलिंग है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ना, तो कम से कम वीडियो कॉल करना ज़रूर चाहेंगे, कि आपको अगर मिलने नहीं आ सकते या आप नहीं मिल सकते तो कम से कम वीडियो कॉल तो करना ज़रूर चाहेंगे, कि आपसे बात करनी है, आपको देखना है, एक्चुअली देखना है, आपको फील करना है, आपको देखना है। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, एक टाइम बिंग फील हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सोल लेवल पे कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। क्लाउडेड विजन है, उनको पता नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी लोगों के केसेस में लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और ख़ास करके आर्ग्यूमेंट्स है ना आपकी वजह से है। वो ज़्यादा फील हो रहा है कि इस इंसान का बिहेवियर और बात मतलब सिंक्रोनाइजेशन है, दिल और दिमाग में मुझे ना कोई कनेक्ट फील नहीं हो रहा है, और ये सामने वाले को लिटरली क्लियरली समझ में आता है कि ये भले चुप है, लेकिन इनके दिल में कुछ और है। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, मतलब अपनी अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए इतने सेल्फिश हो रहे हैं ना कि मुझे कैट दिख रही है, सेल्फिश हो रहे हैं। ये सेल्फिश होना भी मतलब इनको अपनी ही खुशी का मतलब है कि भाई मुझे किसी भी हाल में तुम चाहिए, ये एनर्जीज़ है सेल्फिश की एनर्जी, और इसी वजह से भी ये आपके पास आ सकते हैं। कमिटमेंट की बात करूँ तो टाल देंगे, लेकिन अगर आप अड़े रहे तो सोचना पड़ेगा, ऐसे ज़रूर बोलेंगे, कुछ सोचते हैं। और अगर आपने कमिटमेंट की इश्यूज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा सताया है, या मतलब उस बात पे ही अड़ गई है बात, तो बात करना ज़रूर चाहेंगे कि क्या कुछ दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, क्या अदर वे अराउंड सोल्यूशन हो सकता है क्या, ये बात ज़रूर करना चाहेंगे। बहाना कुछ भी हो, कुछ भी बहाना हो या कुछ भी रीज़न हो, बात करना तो चाहते हैं, स्पेशली मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको अभी ना कोई दूसरी सिचुएशंस में ना कहीं पे चैन नहीं आ रहा है, और उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनके दिल दिमाग में क्यों छा रहे हो, जबकि वो आगे मूव ऑन कर चुके थे, या सोच मतलब वो प्रैक्टिकल है, तो मतलब उनके लिए तो बहुत इजी है लाइक ना सिचुएशन से बाहर निकलना। ये ज़रूर आएंगे मिलने,
और मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा छूट रहा है अपने इमोशंस के ऊपर। नहीं छुपा पाएंगे ज़्यादातर और ना ही कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ तो अपना मतलब ये ऐसे इंसान है ना कि अपना कुछ तो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, आपको मनाने का और कुछ भी है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अपने मतलब के लिए कुछ भी सोचने का, लाइक बोलने के लिए तो बोल जाता है कि आगे बढ़ो, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने कहा कि ठीक है ऐसा अगर बात किए ना तो फिर मतलब ऐसे लग कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे बगैर कुछ नहीं है उसका, मतलब घूम फिर के मेरे पास ही आना है, ऐसी वाली उनको मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। और वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो उन्हें कभी सोचा नहीं था। एस लेटर दिख रहा है, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। मतलब वहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं और यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब बोलने के लिए बोल जाते हैं कि भाई चलो आगे बढ़ जाओ, तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में या कुछ भी चीज़, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि ठीक है अगर बोल दिया कि बस मतलब फिर नहीं ऐसे कैसे। ऐसी वाली एनर्जीज हैं, इनको ना थोड़ा वक्त दीजिए। ये ये ऐसा ना कि सीधी उंगली से निकलने वाली चीज़ नहीं है, उंगली टेढ़ी करने वाली ऐसी वाली चीज़ है ये नहीं ऐसे मानेंगे कि भाई सीधे तरीके से बात करो ना, कमिटमेंट मांगो या कुछ भी, ऐसे एनर्जीज नहीं फील हो रही है मुझे। ये ऐसे लग रहा है ना कि जब तक आप स्ट्रांगली अपनी अपनी बात पे अड़े नहीं रहो ना, अपनी अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि आज तक उन्होंने आपका प्यार ही देखा है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं देखी कि प्यार में ताकत भी होती है, सिर्फ कमज़ोरी नहीं। वो जो अगर देखने पड़ी ना तो वो इनफैक्ट ना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे फील ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये ऐसा कोई कर रहा है ना आप लोगों में से, तो वो मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उनको। काफ़ी सारे सवाल मन में भी है कि ऐसे कैसे आप बदल गए और ऐसा क्या हुआ है, कहीं और तो नहीं, कोई और तो नहीं, कुछ और तो नहीं। ये भी सवाल उनके मन में चल रहे हैं और मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि इनकी एनर्जीज है ना, मतलब जैसे मैंने कहा ना, बहुत कंफ्यूज और अपने ही जाल में उलझने की एनर्जीज है कि रहा भी ना जाए एंड सहा भी ना जाए। बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके निकल गए थे, लेकिन अभी अभी नहीं हो पा रहे हैं उनसे। कुछ लोग तो आपके मूव होने मतलब आपकी मूवमेंट का वेट करें कि आप कोई मूवमेंट करो और वापस उनको मतलब ऐसा बोलना पड़े ना कि देखा मेरे पास आ गई ना तुम, या आ गए ना तुम, ये वाली फीलिंग हो। लेकिन एक्चुअली उल्टा है, वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे लिटरली। तो इसी नोट के साथ ये रीडिंग में कैंडल ब्लैक्स रीडिंग यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी विश है कि ये आपके लिए तड़पे, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली ये आपके प्यार को समझे और आपकी कदर करे, आपकी प्यार की कदर करे। तो न्यू मून में पहले मेजर इवेंट्स चेक करना ज़रूर चाहूँगी कि एनर्जीज़ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, नई शुरुआत, रिस्क लेने की हिम्मत आ रही है। द डेविल, सेक्सुअल अट्रैक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा। और कार्मिक क्लिनजिंग की भी बात दिख रही है। द लवर्स, क्या बात है ना, मैं जो फील कर पाती आपको मैं मतलब पता नहीं, कुछ लोगों की मेरी आवाज़ से फील होता होगा, लेकिन वो एनर्जी जो फील हो रही थी ना रीडिंग में, वो ये थी द लवर्स की एनर्जी। मतलब वो रह नहीं पा रहे इस कनेक्शन के बगैर। और द हैंगमैन, बॉटम डेक है द स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, मेजरली क्या फील हो रहा है, मेजरली ये फील हो रहा है कि
फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन इतना बढ़ रहा है ना कि उनको लग रहा है कि ये बस एक फिजिकल नीड है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये कनेक्शन ये है द लवर्स का है। ये कनेक्शन ऐसा है ना कि एक दूसरे को इसलिए खींच रहे हैं। अभी इनको, इनकी सोच ही ऐसी है कि प्रैक्टिकल लेवल पे सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल, लेकिन ये कनेक्शन उनको कितना सुकून देता है, कितनी कंप्लीशन देता है, ये उनको सिर्फ फील होता है। उनको इस बारे में इतना नहीं पता। आप बोलेंगे तभी भी उनको ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ भी तरीके से यूनिवर्स एक्चुअली इनको कुछ ट्रिगर है। क्योंकि मुझे जो जस्टिस का कार्ड सुबह जो आया था ना, वो फील करा रहा है, फुल फील करा रहा है कि ये कर्मा क्लिनजिंग हो रही है। इनकी जो निगेटिव आदतें हैं, जैसे झूठ बोलना, ओवर पॉजेसिव होना, इनसिक्योर होना, मतलब चाहिए तो सब कुछ, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करी, उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो उनको नहीं करने थे। इसलिए तो यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के रखा है, ताकि सिचुएशंस को, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाए। आपको अपने हिसाब से दुनिया नहीं देखनी है, आपको देखनी है अलग तरीके से। जो मतलब आप, इवन आप ही देखेंगे, जब से आपने स्पिरिचुअल होके दुनिया या चीज़ों को समझना चालू किया है, तभी आप में एक अजीब सी स्ट्रेंथ है। आपको लग रहा है कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम्स है ना, तो उसका सोल्यूशन भी होगा। लेकिन एक वक्त था कि आप अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही पकड़ के चल रहे थे, तो फिर वो चीज़ें और भी बिगड़ रही थी। लेकिन अभी चीज़ें बोला कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, एक वक्त तक रहेगी, उसके बाद उसका सोल्यूशन अपने आप होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स में गुजरना, उसको सहना एक पार्ट ऑफ जर्नी था, क्योंकि वो आपको निखारने के लिए था, निखारने के लिए था, कि आपको बनाने के लिए था। उसकी तरफ से आपको टफ बनाया जा रहा है। वो प्रॉब्लम्स में, सेपरेशन में आपको कितना टफ बना दिया है। आप इतना किस वक्त तक कितना बेचैनी में रहते थे, और आप कितना स्ट्रांग हुए। आप अभी रीडिंग्स देख के आप हंसते हो, कभी कभी हंसते हो। और जो लोग को कॉल मैसेज आया, तो उन्होंने बात क्लियर की है कि 90% जो बात आपने बताई ना, वैसे के वैसे वो लोग बोल रहे हैं। मतलब एनर्जीज वही बात करती है, ये कार्ड्स वही बात करते हैं जो वो इंसान फील कर रहा है। ये इंट्यूशंस हमें डाउनलोड होते हैं, और हमें वही टैरो रीडिंग के थ्रू हम बताते हैं कि हाँ ये इंसान वही बात कर रहा है। माना कि ये जनरल है, कलेक्टिव है, और मतलब सबके साथ ना रेजोनेट हो, बट जिनको मैसेज मिलना है उनको मिल जाता है, उनको अपनी आप स्ट्रेंथ आती है। और ये जो कनेक्शंस है वो सोल कनेक्शंस है। इसीलिए तो एक कर्मा का भी एक पार्ट कंप्लीट करना था, एक शुरुआत है, नई शुरुआत है। क्योंकि आप लोगों ने इस रिलेशन को बस एक नॉर्मल तरीके से लिया था। नहीं, आपका रास्ता एक नॉर्मल तरीका नहीं है, एक स्पिरिचुअल वे से आपको इस रिलेशन को लेना है, समझना है, बेहतर बनाना है। तो इनकी भी मतलब जो एडिक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। एक तो एडिक्शन आपका है, और ये कैसा ना कि अगर आपने कुछ बात पे लिए रोक के रखा है ना, कि सपोज कमिटमेंट है या अपनी टर्म्स पे रोक के रखा है, तो ये लिटरली अपने एडिक्शंस के थ्रू अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे। कि समाज ऐसा फील हो रहा है कि लाइक सिगरेट है, अल्कोहल है, उसका सहारा ले, थर्ड पार्टीज इश्यूज़ में जाने की कोशिश करे। लेकिन उसमें वो और उलझने की एनर्जी है, वो और उलझने की एनर्जी है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक टाइम बिंग सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो सोल कंप्लीशन है, एक फुल कंप्लीशन है, वो सिर्फ आप ही के साथ मिलता है। इसलिए अभी कितनी भी बड़ी रिस्क हो, आपके साथ वो रिस्क उठा के आगे चलना ज़रूर चाहेंगे। उतनी वो स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, यूनिवर्स उनकी स्ट्रेंथ डेवलप कर रही है। और यही जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट होना उनको एनर्जी दे रहा है, इनडायरेक्टली सही। और इनकी एनर्जीज आज ऐसी है ना कि वो लिटरली आपको फील करा सकते हैं। ये 3 दिनों की एनर्जी है ना ऐसी है कि अभी कल जो है 222 पोर्टल है, अगेन एनर्जी हैवी रहेंगी। इनको ऐसे ना ट्रिगर्स मिलते जाएंगे कि घूम फिर के आपके पास आना है। आप ये जो भी है ना, कर्मा क्लींजिंग करना है। अगर गलती की है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी की फीलिंग तो देनी पड़ेगी। और जो भी है, मनमुटाव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर भी घूम लो, उधर भी घूम लो, ऐसा नहीं चलेगा। यूनिवर्स अभी इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि बेसिकली ये साल भी वीनस का है, 222 नंबर 6 वीनस। तो रिलेशंस में जो वीनस है, जो शुक्रदेव है, वो किसी को छोड़ते नहीं है। इट्स नॉट ईजी। आप ऐसे मजाक नहीं बना सकते रिश्तों का। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो
जस्ट बी केयरफुल विद द रिलेशनशिप्स. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यही बात की थी ना अभी मैंने. क्रिएटिविटी, ये इनकी अभी ना रिस्क लेने की, नई शुरुआत करने की, आपके साथ एक ग्रोथ करने की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है. उनको लगता है कि ये एक फ्यूचर है, एक ऐसा एक सपना या ऐसी एक सोच है जो हमें सोचनी चाहिए कि भाई ये होना चाहिए, क्रिएशन होगा, फैमिली होगी, आगे सब कुछ अच्छा होगा. और इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो रिश्ता है वो आसान ही नहीं है. आसान पकड़ना है आपको तो फिर जस्ट छोड़ दीजिए ये सब कुछ क्योंकि आसान नहीं है. और आप छोड़ना भी चाहे तो नहीं, आपको घूम फिर के आपको भी वही चक्की पिसवानी पड़ेगी कि नहीं, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, सोल के ऊपर काम करना है. ये बार बार लाइक ना हैमर किया जाएगा आपको. कंपैटिबिलिटी ये आप एक दूसरे के लिए बने हो, डिवाइन काउंटर पार्ट. एक दूसरे के लिए उतने ही कंप्लीट करते हो जैसे कि एक दो पजल के पीसेस कंप्लीट करते हो, वैसी ही एनर्जी है. एक दूसरे को जो समझने का पार्ट है वो वही है ये ना नहीं. अभी ये पजल पीस की बात की है तो वो देखो ना, यही चीज़ एक दूसरे में मतलब कितनी भी डिफरेंसेस है. कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, कलर, सोच, स्पेशली सोच. एक एक बहुत सीरियस, एक बहुत ही मनचला एनर्जी होने के बावजूद भी एक डरपोक, एक बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला, ऐसे हर चीज़ की एनर्जी डिफरेंट है. लेकिन फिर भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप. और यही चीज़ ना एक दूसरे को लाइक ना आप देखो ना एकदम कंप्लीट हो जाती है एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी. और मैच्योरिटी, उनकी ना मैच्योरिटी वजह, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, नॉर्मल मैच्योरिटी, ये बचपना था. ये उनको लगता ना यार ये होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, प्यार होता है, सेपरेशन भी होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी के लिए रोए धोए, कोई हमारे लिए वेट करे, ऐसा नहीं होता. तो ये सब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मैच्योरिटी होगी रिलेशनशिप में और सब कुछ इतना खास होता है. तो उनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें अलग होती है और कुछ कनेक्शंस अलग होते हैं. तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उनको ट्रिगर दे रहा है. और यस, आपको 69 नंबर, 96 नंबर बहुत दिख रहा है, 888 नंबर दिख रहा है, एंड 5555 नंबर दिख रहा है. क्योंकि चेंज हो रहा है, चेंज हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिखते हो. बटरफ्लाई मतलब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, अचानक से आपने सोचा भी नहीं है और अचानक से आपके रूम में, आपने कहीं आसपास अचानक से दिखे. तो डेफिनेटली. और मुझे ऐसा लगता है कि इवन आज भी आपको ऐसा फील हो कि वो कहीं आसपास है, आपको अचानक से ऐसा लगे कि बहुत रोने का मन कर रहा है, बात करने का उनसे, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए बात करनी है, ऐसा मन करे, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी एनर्जी है. ये बात आप समझे. क्योंकि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में थे और आपको ऐसा अचानक से फील हो रहा है कि आपने आप कितने महीनों से, कितने दिनों से अपने आप को स्टेबल करा के रखा था, लेकिन अचानक से लगे कि भाई रहा नहीं जा रहा है, कंट्रोल के बाहर इमोशंस हो रहा है, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी है. और खूब पानी पिए और मेडिटेट कीजिए किसी भी तरह से. ये सबको निगेटिव ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि द डेविल का कार्ड है. तो इनकी एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ एक ही तरफ है, मतलब वो आप उनके ऊपर डेविल का असर है. तो वो एनर्जीज़ वो जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके ऊपर भी अटैक कर सकती है. तो जस्ट बी केयरफुल कि ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे. लेकिन अगर नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं तो प्लीज़, जैसे मैंने कहा था कि कपूर जला के सोइए, एनर्जी स्पेस क्लींस करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए. पानी वेस्ट ना कीजिए, आपकी इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पानी का. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स.